एज द नेम सजेस्ट ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसका मतलब कंपनी एक प्लान बना रही है, एक स्कीम बना रही है, जिस प्लान के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के, दे हैव एन ऑप्शन कि अगर वो कंपनी के शेयर्स या स्टॉक को अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो अपनी इस कंडीशन को, इस प्लान की कंडीशंस को, टर्म्स को पूरा करें एंड देन दे कैन अवेल दिस ऑप्शन। क्या बोला? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ प्लान which is drawn to issue the shares etc to the employees at a discount, that is at a price which is lower than the market price। तो कंपनी ने एक प्लान निकाला, एक स्कीम निकाली अपने एम्प्लॉइज के लिए, जिसमें उसने बोला कि हर एम्प्लॉय को या हर उस एम्प्लॉय को जो इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर देगा, that employee will have an option to undertake the subscription of shares, certain shares of the company at a price which is lower than the market price। For example, अगर मार्केट में उसका प्राइस 100 रुपए है, तो शायद कंपनी उस एम्प्लॉय को बोल रही है कि आप हमसे 60 रुपीज में ये शेयर ले लेना। दैट मीन्स कंपनी शेयर्स को मार्केट के रेट से सस्ता दे रही है अपने एम्प्लॉयज को। अब कंपनी ऐसा क्यों करेगी? कंपनी नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तो देती है काम करने के लिए, बोनस भी देती है, पर कई बार क्या होता है, कुछ टैलेंटेड एम्प्लॉयज को या कुछ हायर लेवल एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कंपनी उनको अपना शेयर होल्डर बना लेती है। देखो, जब कंपनी का एम्प्लॉय शेयर्स इस प्लान के अंदर लेगा, शेयर्स अप्लाई करेगा, उसको शेयर अलॉट हो जाएंगे, तो वो एम्प्लॉय के साथ साथ शेयर होल्डर बन जाएगा। अब एक एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर बन जाएगा, वो हमेशा अब इंटरेस्टेड रहेगा काम करने में, बिकॉज अब वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का मालिक भी है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिज एफर्ट एज एन एम्प्लॉय विल गेट रिवॉर्डेड एज अ शेयर होल्डर ऑल्सो। ठीक है, तो कंपनी इस स्कीम को लेके आती है, इस प्लान को लेके आती है, सो दैट वो अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अपने साथ रिटेन कर सके। अब किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी का अगर शेयर लेना है, तो वो दो तरह से ले सकती है। या तो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो जिस मार्केट रेट पे, जिस मार्केट की वैल्यू पे वो शेयर्स मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉय वहां से उसको खरीद सकता है। पर जब एक कंपनी इस प्लान के अंदर सस्ते में शेयर देगी एम्प्लॉय को, दैट विल बी अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर द एम्प्लॉय। तभी ये जो प्लान है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ एम्प्लॉयज को ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज हमने पढ़ी थी पहले भी, सेक्शन 52 पढ़ा था हमने, है ना, और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 53। सेक्शन 52 हमको ये बोलता था कि सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे जब आप इश्यू करते हो, तो प्रीमियम किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर सेक्शन 53 क्या बोलता है? सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। प्रोहिबिट्स मतलब ये मना कर देता है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन थ्रू सेक्शन 54 इट परमिट्स इश्यू ऑफ ईसॉप एट अ डिस्काउंट। लेकिन सेक्शन 54 के अंतर्गत कंपनी अगर अपने इंप्लॉइज को ईसॉप देना चाहती है, तो वो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। तभी याद करो, हमने शेयर को इश्यू किया था एट पार पे, एट प्रीमियम पे, पर एट डिस्काउंट पे कभी शेयर को इश्यू नहीं किया, बिकॉज ऑफ 53 सेक्शन। ठीक, अब इस प्लान को समझते हैं क्या है। ये प्लान एक तरह से एग्रीमेंट होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो हर एम्प्लॉय जो इस प्लान को साइन करता है उसको फॉलो करनी होती है। जब वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर लेता है, तब उसके पास एक ऑप्शन आती है, एक राइट आती है कि वो अपने कंपनी के शेयर्स सस्ते में ले सके। ठीक है, अब इस पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं। ग्रांट डेट क्या होती है? इट इज अ डेट ऑन विच द कंपनी एंड द एम्प्लॉइज एग्री टू अ प्लान। देखो, अगर मैं बोलूं आज की डेट है, लेट्स से 1 अप्रैल 2020, जिस दिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ये प्लान शेयर किया, बताया कि हम इस प्लान में आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, जिस ऑप्शन में आप हमारी कंपनी के सस्ते में शेयर्स खरीद सकते हो और एम्प्लॉइज के साथ साथ आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हो। सो व्हाट इज अ ग्रांट डेट? इट इज द डेट ऑन विच द प्लान इज शेयर विद द
एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉइज को उस प्लान के बारे में समझ आता है और एम्प्लॉइज उस प्लान पे एग्री करके साइन कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से द ग्रांट डेट इज 1st of April 2020. Then after the grant date, vesting period starts. Vesting period starts. Now this period between the grant date and the date on which all the specified conditions of this plan are satisfied. पीरियड क्या है? अगर मैं बोलूं ये पीरियड है लेट्स से 2 years का, तो इसका मतलब 1st of April 2020 से 2 साल के बाद यानी कि 31st of March 2022, ये जो 2 साल जब खत्म होंगे, इस 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर हर एम्प्लॉय को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपल सी ये होती है कि एन एम्प्लॉय हु वाज विद द कंपनी ऑन 1st of April 2020 मस्ट बी विद द कंपनी एज एन एम्प्लॉय एज ऑन 31st of March 2022। इसका मतलब 2 साल तक उसको हमारे साथ ही, कंपनी के साथ ही रहना होगा, तब वो कंपनी के ESOPs लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट and the date on which all the conditions will be satisfied, that period is called vesting period, and this period should be 1 year minimum. कम से कम 1 साल तो आप उस एम्प्लॉय को अपने साथ जुड़े रखोगे, कंपनी के साथ ही रहने दोगे एज एन एम्प्लॉय। सो हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें ग्रांट डेट है हमारी 1st of April 20 एंड वेस्टिंग पीरियड है 2 साल का। इसका मतलब हर एम्प्लॉय जो 2 साल कंपनी के साथ ही रहेगा एज एन एम्प्लॉय, उसी को ये ऑप्शन लेने का राइट जनरेट होगा। नेक्स्ट, वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट कब होगी? ग्रांट डेट और वेस्टिंग पीरियड जोड़ने के बाद जो आखिरी डेट आएगी उसको बोलेंगे वेस्टिंग डेट। द डेट ऑन विच एन एम्प्लॉय satisfied the specified conditions and thus becomes entitled to option, यानी कि जब एम्प्लॉय सारी कंडीशन पूरी कर देता है और अब उसके पास ऑप्शन, वो जो सस्ते में शेयर लेने की ऑप्शन है, वो अवेल करने की राइट जनरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। तो देखो हमने बोला था 1st of April 2020 को हमने प्लान साझा किया, प्लान शेयर किया और एम्प्लॉय ने उस प्लान पे एग्री कर लिया। अब यहां से 2 साल के बाद 2 साल क्या आएगा? 2 साल इज द वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि हर एम्प्लॉय को कम से कम 2 साल वेट करना पड़ेगा अपनी राइट को जनरेट होने में, राइट को वेस्ट होने में, उसके पास उस राइट को आने में, वेस्ट होने में 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद जो डेट आएगी जैसे कि 31st of March 2022, इसको बोलेंगे वेस्टिंग डेट, बिकॉज इस दिन हर एम्प्लॉय की कंडीशन पूरी हो जाएगी और उसके पास कंपनी के शेयर लेने की ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक, अब सिर्फ ऑप्शन का राइट मिलने से कुछ नहीं होगा, आपको वो राइट को एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। सो देन कम्स द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइजिंग की स्टेज। इट मींस मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय एन एम्प्लॉय फॉर इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम। तो जो ऑप्शन उसके पास वेस्ट हो चुकी हैं, जो ऑप्शन उसने कमा ली है, उस ऑप्शन को अवेल करने के लिए उसको एक आवेदन भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। जब तक वो एम्प्लॉय कंपनी को एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा शेयर्स के लिए, तब तक कंपनी उसको शेयर कैसे अलॉट करेगी? सोच के देखो, हम प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती थी और एज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स वो प्रोस्पेक्टस को खरीदते हैं। जब प्रोस्पेक्टस लेते हैं उसमें एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, फिर वो भरते हैं, तो एप्लीकेशन की स्टेज स्टार्ट होती है। अब जब तक एक शेयर होल्डर या एक इन्वेस्टर या एक प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर एप्लीकेशन ही फाइल नहीं करेगा, उसको शेयर कैसे अलॉट होंगे? तो सिमिलरली एक एम्प्लॉय है जिसको राइट वेस्ट हो चुकी है, उसने राइट कमा ली है, यानी कि वो शेयर लेने के लिए अब एलिजिबल है, पर जस्ट बीइंग एलिजिबल डज नॉट मीन कि उसको शेयर मिल जाएंगे। ही हैज टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। सो देन कम्स द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या होगा? 31 मार्च 2022 के बाद उसको अपनी राइट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने के मतलब उसको फॉर्म भरना पड़ेगा एप्लीकेशन का और कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरी ऑप्शंस या मेरे शेयर्स मुझे अलॉट कर दो, और उसके बदले जो आपने मेरे से पैसे लेने हैं वो मेरे से ले लो। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज पीरियड।
period after the vesting within which an employee can exercise the right to apply under this plan is called the exercise period। यानी कि exercise period कब शुरू होगा? exercise period शुरू होगा 31 मार्च 2022 के बाद, ठीक। और 31 मार्च 2022 के बाद कंपनी हर उस एम्प्लॉय को एक पीरियड देगी, जिस पीरियड में उस एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है कि वो अब ये जो शेयर की राइट है लेने की, उसको एक्सरसाइज करना चाहता है कि नहीं चाहता। सो लेट्स से 3 महीने का टाइम कंपनी ने दिया हर एलिजिबल एम्प्लॉय को कि अगर वो इस ऑप्शन को अवेल करना चाहता है, सस्ते में शेयर लेना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन भर दे। एंड एनीवन हु कैन फाइल द एप्लीकेशन मस्ट डू इट विद इन 3 मंथ्स। सो एक्सरसाइज पीरियड कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। ये कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ भी, एज पर दी कंपनी। ये 10 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, ये प्लान के अंदर लिखा होगा। नेक्स्ट, देन देयर इज एन एक्सरसाइज प्राइस। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंप्लॉय ने शेयर लेने हैं वो यहां तक ले सकता है। इसका मतलब 30 जून 2022 तक उसको एप्लीकेशन फाइल करना है। और एप्लीकेशन जब वो फाइल करेगा तो उसमें क्या लिखेगा? उसमें लिखेगा कि मेरे पास इतनी ऑप्शंस हैं और मैं इतने शेयर लेना चाहता हूं, और जितने भी शेयर वो लेना चाहता है उसके लिए उसको वो प्राइस भी पे करना पड़ेगा। उस प्राइस को क्या बोलते हैं? द प्राइस पेएबल बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस। यानी कि कितना सस्ते में शेयर उसको मिल रहा है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज द कॉस्ट टू द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर बाजार में वो शेयर 100 रुपए का था जब कंपनी ने ये प्लान लॉन्च किया था, और कंपनी ने बोला था कि हम तुझे ये 60 रुपए में देंगे, शेयर सस्ते में देंगे, तो कंपनी को कितना नुकसान है? कंपनी को बेसिकली 40 रुपए प्रति ऑप्शन, यानी कि पर ऑप्शन या पर शेयर कंपनी को 40 रुपए का नुकसान बियर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट टू दी कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट टू दी कंपनी। बिकॉज अगर मार्केट में ये शेयर कंपनी लॉन्च करती तो 100 रुपए में करती है ना, पर कंपनी ने क्योंकि ये एम्प्लॉइज को दिया तो सस्ते में दिया, जितना सस्ता दिया उतना ही तो उसको खर्चा बियर करना पड़ेगा। सो दिस इज द होल क्राइटेरिया और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ईसॉप। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 134, एबीसी लिमिटेड हैज 100 एम्प्लॉइज। कंपनी के पास कितने एम्प्लॉइज है? 100। On 1st of April 16, the company entered into an agreement with the employees where each employee was granted 100 options. हर एम्प्लॉय को बोला कि तू 100 शेयर ले सकता है। You have an option to apply for 100 shares, subject to completing 3 years of continuous service. तो क्या बोला? कंपनी के पास 100 एम्प्लॉइज हैं, हर एम्प्लॉय 100 ऑप्शंस रखता है, हर एम्प्लॉय 100 शेयर ले सकता है। कंपनी ने ये प्लान कब शेयर किया और कब इस पे एग्रीमेंट हुआ? 1st of April 16 को। और कंडीशन ये है कि हर एम्प्लॉय को 3 साल कंपनी के साथ पूरे करने हैं, एंड दैट 3 ईयर विल बिगिन फ्रॉम 1st of April 16। अब क्वेश्चन हमसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या होती है? ग्रांट डेट होती है जब कंपनी ये ऑप्शन प्लान शेयर करती है एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉय और कंपनी एग्री करते हैं। कंपनी कब एग्री की थी? कंपनी ने एम्प्लॉय के साथ 1st April 16 को एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब ग्रांट डेट है 1st of April 2016। क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड होता है कि जितना पीरियड एम्प्लॉय को कंपनी के साथ रहना है आफ्टर दिस प्लान स्टार्ट्स। तो प्लान स्टार्ट हुआ था 1st April 16 को। हर एम्प्लॉय को कितने साल कंपनी के साथ रहना है? 3 साल। तो वेस्टिंग पीरियड कितने साल का है? 3 साल का। और कब स्टार्ट होगा? 3 years विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April 16 एंड इट विल एंड ऑन, 3 साल कब खत्म होंगे? 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, तो 31 मार्च 19 को। आगे चलते हैं। वेस्टिंग डेट, जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है, जिस दिन 3 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, उस दिन जो डेट आएगी वो होगी वेस्टिंग डेट। तो अभी हमने बताया 3 साल खत्म होते हैं 31 मार्च 19 को, तो 31 मार्च 19 इज द वेस्टिंग डेट। ग्रांट डेट वाज 1st of April 16। तो 1 अप्रैल 16 के बाद 3 साल
खत्म कब हुए? 31 मार्च 19 को, 31 मार्च है वेस्टिंग डेट। फिर बोलता है द फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू एक तरह से। सो फेयर वैल्यू और द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, जिस दिन कंपनी ने ग्रांट दी थी उस दिन कंपनी के शेयर की कीमत क्या थी? 100 रुपए की कीमत थी। किस दिन? इस दिन 100 रुपए की कीमत थी एक शेयर की 1 अप्रैल 16 को। पर इट वॉज अग्रीड दैट इट शैल बी ऑफर्ड एट ₹70। पर ये 100 रुपए का शेयर इंप्लॉय को 70 रुपए में देने का वादा किया है कंपनी ने। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज, अच्छा चलो छोड़ो अभी। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट एन एम्प्लॉय कुड एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 3 months ऑफ मीटिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। कहता है जिस दिन इंप्लॉय के पास ये शेयर वेस्ट हो जाएगी, ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगी, ऑप्शन की राइट जनरेट हो जाएगी या वेस्टिंग डेट आ जाएगी, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो इंप्लॉय कंपनी के पास आवेदन फाइल कर सकता है, कंपनी के पास आके एप्लीकेशन फाइल करके अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्सरसाइजिंग पीरियड? 3 महीने। अभी बोला क्वेश्चन ने 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो आए और अपने शेयर्स हमसे ले जाए। सो 31 मार्च 19 के बाद 3 महीने। ठीक, 3 महीने खत्म होने के बाद जो डेट आएगी 30 जून 19 आएगी। 31 मार्च 19 से 3 महीने 30 जून 19, वो डेट क्या होगी? वो डेट होगी एक्सरसाइज डेट। यानी कि कोई भी इंप्लॉय जो इस दिन एलिजिबल था, कोई भी इंप्लॉय जो 31 मार्च 19 को एलिजिबल था, उसको किसी भी हालत में 30 जून 19 से पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है। बिकॉज अगर वो 30 जून 19 से पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा अपनी वेस्टेड राइट को, तो वो उस वेस्टेड राइट को खो देगा। ठीक है, सो इन एनी केस ही हैज टू अप्लाई बिफोर 30th of June 19। एंड व्हाट इज द एक्सरसाइज प्राइस? शेयर कितने में मिल रहा है उसको? शेयर मिल रहा है 70 रुपए में। सो एक्सरसाइज प्राइस इज 70। एंड लास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन? यानी कि व्हाट इज द कॉस्ट जो कंपनी को बियर करनी पड़ेगी। कंपनी ने 100 रुपए का शेयर 70 रुपए में दे दिया तो कंपनी को 30 रुपए का नुकसान होगा प्रति ऑप्शन या प्रति शेयर। सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब मेरे ख्याल से आपको और क्लैरिटी आ गई पूरी चीज की।